तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के साथ-साथ विभाज्यता। विभाज्यता में अपन पढ़ेंगे कम से कम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं 9, 11, 13, 23, 8, 7 ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं पहले नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वो होती है प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सब चीज़ें क्या हैं? प्राकृत संख्या। ये 0 से शुरू नहीं होता है। सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन-सी है? 1 है। फिर बात करते हैं हम इंटीजर की यानी कि पूर्णांक। ये पूर्णांक की बात करें तो माइनस में भी अनंत तक जाते हैं और प्लस में भी अनंत तक जाता है और 0 से लेके प्लस 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। और माइनस की बात करें तो इधर भी अनंत तक पूर्णांक जाता है यानी कि इंटीजर जाते हैं। अब बात है पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक पूर्ण संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। अब बात कर रहे थे सम संख्या यानी कि इवन नंबर, 2 से पूर्णतः भाग होती है। सम संख्या कौन-कौन सी होती है? वे सब संख्या है जो कि जो 2 से पूर्णतः भाग होती हैं, सम संख्या कहलाती है। अगर कोई बड़ी संख्या दे दी, ना उसमें पूछ लिया कि सम संख्या है या नहीं, तो अगर उसके हम उस बड़ी संख्या के अंत में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी चीजें होती हैं, तो वो सब क्या होती है? सम संख्या होती है। यानी कि सॉरी 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं, तो ये सब चीजें कौन सी होती है? इवन नंबर की सम संख्या होती है, जो कि लास्ट के अंक हो। विषम संख्या की बात करें तो 2 से विभाजित नहीं होती। विषम संख्या के अंतिम में अंक 3, 5, 7, 9, 1 ये सारी चीजें विषम संख्या में होती हैं। अब हम बात करें इवन प्लस इवन यानी कि दो सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। एक सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पर हमेशा विषम संख्या प्राप्त होती है। दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है और एक सम संख्या और किसी भी संख्या को अगर जोड़ेंगे, सम संख्या में अगर किसी और संख्या को अपन जोड़ते हैं किसी भी संख्या, तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है गुणा करने पर। अगर हम दो विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर के दो गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्या यानी कि उसके लगभग दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक से तो हर चीज का भाग चले जाते हैं और एक खुद, तो दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। अभाज्य संख्या की बात करें तो दो सम एक ही ऐसी चीज है जो कि दो है, दो ही ऐसा अंक है जो कि सम संख्या है और अभाज्य भी। और सारी अभाज्य संख्या क्या होती है? लगभग विषम संख्या होती है। ठीक है। अब भाज्य संख्या की बात करें तो दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। चार को एक से भी भाग दे सकते हैं, चार से भी दे सकते हैं और दो से भी दे सकते हैं। छह की बात करें तो दो से, तीन से, छह से, एक से भाग दे सकते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही विभाज्य संख्या है। अब अपन पढ़ने वाले हैं विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी। तो अगर एक की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि एक को तो हर चीज से ही भाग दे सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ एक से भाग नहीं, तो हर संख्या एक से भाग होती है। दो की बात करें तो इसके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी होते हैं, तो वो दो से विभाजित होती है। तीन से विभाज्यता की बात करें तो सीधा जोड़ लो। 3, 4 उदाहरण के लिए 3, 2, 4 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है और 9 को 3 से भाग दे सकते हैं यानी कि 324 को भी 3 से भाग दे सकते हैं। 4 की विभाज्यता की बात करें तो अंतिम 4 की अगर विभाज्यता की बात करें तो जो लास्ट के अंक है, लास्ट के 2 अंक अगर वो भाग हो रहे हैं 4 से, तो इसका मतलब कि पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करें 5 से विभाजित, अंतिम अंक 0 या 5 हो, जिसके अंत में अंक 0 या 5 होते हैं 5 से विभाजित होते हैं। 6 की विभाज्यता की बात करें तो अंतिम अंक 2 या 3 हो तो 6 से विभाजित होती है। 7 से विभाज्यता की अगर हम बात करें तो लास्ट के अंक को 2 से गुणा करने पर जो शेष बच जाता है, जैसे कि अपन देख सकते हैं 203, क्या ये 7 से भाग जाएगा? तो 3 इंटू लास्ट के नंबर, दिस इज 3 इंटू 6, 0 माइनस 14, तो 7 से भाग चला जाएगा। यानी कि लास्ट का नंबर वो 2 से गुणा कर रहा, यानी कि 7 की विभाज्यता की बात करें तो पहला नंबर और लास्ट का नंबर, पहले नंबर और लास्ट के नंबर को 2 से गुणा करना, पहले और नंबर और लास्ट के नंबर को पहले तो गुणा करना और फिर जो पहले के 2 नंबर है उसमें 6 जो भी आंसर आया पहले और लास्ट से भाग करने पर उससे गुणा कर देना है बस। 8 की विभाज्यता का हम बात करें तो अंतिम 3 अंक विभाजित हो गए तो 8 से विभाजित हो गई।
अब बात करें 9 की विभाज्यता की बात करें तो अंतिम अंक का योग 9 से विभाजित होता है। अंकों का योग, अगर अंकों का योग है वो a प्लस बी प्लस सी, अगर वो यहाँ 9 से विभाजित हो रहा है यानी कि वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 की विभाज्यता की बात करें तो विषम स्थान का योग माइनस सम 0 या 11 हो। अगर विषम इस संख्या है, विषम संख्याओं का योग और उसमें से अगर सम संख्या माइनस का 0 या 11 आता हो तो वो क्या होगी 11 से विभाजित है। यानी कि 121 की बात करें तो इसमें 121 में विषम संख्या कौन सी 1 है, 1 है तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 क्या है इसमें सम संख्या है तो 2 सम संख्या को माइनस कर 0 यानी कि 121 11 से विभाजित होगा। 13 की विभाज्यता की बात करें तो अंतिम अंक इंटू 4 करते हैं तो जो शेष संख्या बढ़ती है, शेष संख्या में अगर जोड़ा जाए, जैसे कि उदाहरण के लिए 286 है, 286 की अगर हम बात करें तो 6 इंटू 4 करा अपन, अंतिम अंक का 2 से गुणा करा, 6 इंटू 4 करा 24 जो है, और उस 24 में पहले जो अंक है बचे उसे जोड़ देते हैं तो क्या है 52, यानी कि 13 से अगर 52 को विभाजित कर सकते हैं इसका मतलब इसको भी विभाजित हम कर सकते हैं। 17 से विभाज्यता की बात करें तो अंतिम अंक इंटू 5 शेष से घटा दो। अब 23 की विभाज्यता की बात करें तो लास्ट के अंक को 7 से गुणा करो और शेष के अंक से घटा दो, सेम टू सेम ही हो रहा। लास्ट से 4 का गुणा करा और 17 वाले में 5 से गुणा करना, 23 वाले में 7 से गुणा करना लास्ट के अंक में, और लास्ट के अंक में जैसे गुणा करा और जो बाकी जो बचे हैं अंक आगे वाले, जैसे इसमें 28 आगे वाले अंक बचे थे उसमें जोड़ा था, इसमें घटा देना है 17 में, और 23 की अगर बात करें तो 23 में भी घटा देना है। 29 की बात करें तो अंतिम अंक इंटू 3 शेष में जोड़ देना है, जैसे कि मान लो कि अंतिम अंक 2 है, उसको गुणा करना 3 से और जो बचा है यहाँ वाला जो अंक है उसमें से इसको क्या करना है घटा देना है, तो वही क्या होगा 29 की विभाज्यता हो, जो कि सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे चल के। ये मेरा पहला वीडियो था तो कुछ बोलने में कहीं ना कहीं तकलीफ मेरे को हुई है, जो कि मेरे को सही से बोलना नहीं आया, तो मैं धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करूंगा और आपको भी सिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।